कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे कि आज अपने क्रम में निरंतरता को बनाए रखते हुए मैं इंग्लिश प्रोज से फर्स्ट लेसन का दूसरा पार्ट आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूं। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए और मीनिंग को लिखते हुए लेक्चर पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट लेसन का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट पैराग्राफ में जो 2 खंड थे हमने उनको पढ़ा था। आज हम प्रारंभ करते हैं माई ग्रैंड मदर एंड आई वर से। क्लियर? माई ग्रैंड मदर मिलान कीजिएगा। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी फॉर हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको मिल रहा होगा। प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप विद्यालय में अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर ले। जो भी आपके साथी हैं, अन्य बच्चे हैं, उन्हें भी सूचित कर दें। तो आइए टॉपिक पे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। किसकी दादी माँ भैया? लेखक खुशवंत सिंह की दादी माँ। एंड आई, और मैं अर्थात लेखक खुशवंत सिंह की दादी माँ और लेखक वर थे गुड फ्रेंड्स। गुड अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र, बड़े ही अच्छे मित्र थे। We must know the relationship between the grandmother of the writer and the writer. That they were good friends. They helped each other. Her grandmother helped in every step to the writer. So we can say that both the writer and his grandmother were fast friends. आगे देखते हैं। My parents left me. My parents, मेरे माता पिता, left, छोड़ दिए, me, मुझे, with her, उनके साथ, मेरे माता पिता मुझे अर्थात आपके लेखक को दादी माँ के साथ छोड़ दिए थे। क्या सिचुएशन थी वो बता रहे हैं। When, जब दे वे वेंट गए टू लिव, रहने के लिए, इन द सिटी माने शहर में। जब मेरे माता पिता अर्थात लेखक के माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ दिया। क्लियर हुआ? एट द फर्स्ट टाइम when the parents of the writer went to city to live, they left him with her grandmother to look after him. भैया, उसकी देखभाल के लिए माता पिता ने उस बच्चे को दादी माँ के पास छोड़ दिया। आगे बढ़ रहे हैं। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, बी माने हम अर्थात लेखक और लेखक की दादी माँ, वर थे, टुगेदर माने साथ साथ, कॉन्स्टेंटली माने लगातार हम दोनों साथ साथ रह रहे थे। जब से मम्मी पापा शहर चले गए उसके पश्चात आपका लेखक और लेखक की दादी माँ दोनों तब से साथ साथ रहते थे। दादी माँ हर प्रकार से उस बच्चे की सहायता करती थी। ये रिलेशनशिप था दादी माँ का और आपके राइटर मिस्टर खुशवंत सिंह का। ध्यान दीजिएगा। She used to wake me up in the morning.
द फर्स्ट वर्क ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द डे दैट सी वेक अप द राइटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सुबह सुबह दादी माँ लेखक को जगाती थी। शी माने अर्थात दादी जी यूज्ड टू, बेटा हैबिट बता रहा है, वेक मी अप मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग माने सुबह। सुबह सुबह दादी माँ मुझको जगाती थी अर्थात लेखक को जगाती है। प्यारे बच्चों, आपके घर में जो गार्जियन होते हैं वो भी आपको जगाते हैं और क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। सेम कंडीशन थी। दादी माँ अपनी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने उस बच्चे को सुबह सुबह जगाती थी और क्या करती थी, गेट मी रेडी, मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। उसके बाद विद्यालय के लिए मुझे तैयार करती थी। अब तो आप जान रहे हैं कैसे तैयार कर रहा है। नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, कॉपी कलम किताब सब दुरुस्त करती थी, नाश्ता खिलाती थी और दोपहर के लिए नाश्ता देती थी। इतना काम मेरी दादी माँ सुबह किया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी। सी सेड, वह कहती थी, हर अपना मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना, इन ए मोनोटोनियस माने गुप्त, एकदम सुन करके ऊब जाना, उबाऊं। सिंग सांग माने स्वर में। मेरी दादी माँ अपनी सुबह की प्रार्थना एकदम उबाऊ स्वर में कहती थी। भाई सुबह सुबह परम शक्ति की आराधना करती थी दादी माँ। कुछ न कुछ ईश्वर के आस्था के गीत गाया करती थी, स्तुतियां किया करती थी, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति उसे सुनकर के ऊब जाता। अंडरस्टैंड? इट वॉज द हैबिट ऑफ द ग्रैंड मदर दैट शी sang her morning prayer in the invocation of God. But the person who heard with full of boring, एकदम बोर हो जाता था उनकी प्रार्थना को सुन करके। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, देखते हैं। वाइल सी बात, वाइल जब सी माने वह बात माने नहलाती थी, जब वह मुझको नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड और कपड़े पहनाती थी, मी माने मुझे। जब मेरी दादी माँ मुझको नहलाने लगती थी, मुझको कपड़े पहनाने लगती थी, उसी समय वह अपनी सुबह की प्रार्थना को एकदम उबाऊ स्वर में गाती रहती थी। रघुपति राघव राजा राम, सुबह की प्रार्थना, भगवान की स्तुति, रघुपति राघव राजा राम। तो प्यारे बच्चों, इन द होप, होप माने उम्मीद से, मेरी दादी माँ को बड़ी उम्मीद होती थी और उस उम्मीद से गाती थी कि आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। गेट टू नो माने सीख जाऊंगा, इट माने इसे, बाय हार्ट माने सहृदय, और दादी माँ के द्वारा गाई गई प्रार्थना को मैं सहृदय सीख जाऊंगा। यही बेटा उम्मीद होती थी, और इसी उम्मीद के साथ मेरी दादी माँ सुबह की प्रार्थना गाया करती थी, लेकिन सुनने वाले को बड़ी बोरिंग लगती थी। आई लिसनटेड, लेखक खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि आई लिसनटेड, मैं सुनता था। द राइटर लिसनटेड, सॉरी, द राइटर लिसनटेड द प्रेयर ऑफ ग्रैंड मदर विच शी sang एट द मॉर्निंग टाइम। सुबह सुबह जो प्रार्थना दादी माँ गाती थी उसे आपका लेखक सुनता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, आई मीन्स मैं, अर्थात आपका लेखक लव्ड, प्रेम करता था हर उनकी वॉइस माने आवाज से, क्योंकि मैं उनकी आवाज से प्रेम करता था। मुझे मेरी दादी माँ की आवाज प्यारी थी। यही कारण था कि मैं अपनी दादी माँ की प्रार्थना को सुनता था। बट किंतु नेबर, कभी नहीं बोदर्ड माने परेशान होता था। टू लर्न माने सीखने के लिए, इट माने इसे, लेकिन इसे सीखने के लिए मैं कभी परेशान नहीं होता था।
दादी माँ की प्रार्थना को सुनता था, आवाज प्यारी थी, हृदय में बस जाती थी, लेकिन मुझे याद करना है, इसके लिए मैं कोई टेंशन नहीं लेता था। There was no tension in the mind of the writer to learn the prayer which was sung by grandmother. दादी माँ के द्वारा गाई जाने वाली प्रार्थना को सुन करके आपका लेखक ऊब जाता था, लेकिन सुनता था, लेकिन याद करने की वो परवाह नहीं करता था। Then she would fetch my wooden sled. Then माने तब, सी माने अर्थात मेरी दादी माँ, would fetch माने लाती थी, माई मेरी, वुडन माने लकड़ी की, स्लेट माने स्लेट जिसे हम लोग कहते तख्ती। तब मेरी दादी माँ लकड़ी की तख्ती लाती थी, वुडन स्लेट लाती थी। ये भैया है लकड़ी की स्लेट, लकड़ी पर बनी होती थी और इसमें एक मुठिया लगी हुई होती थी, ये जिसे बच्चे लेकर के पहले पढ़ने जाते थे। इस पर कालिक लग जाती थी, फिर 70 पारा जाता था लाइन, फिर इस पर लिखा जाता था कि क्या कहते हैं, द क्रो इज ब्लैक। चाक से बेटा तो बेटा वही तक थी जिसे वुडन स्लेट कहा गया। तब मेरी दादी माँ मेरी वुडन स्लेट लाती थी, विच जिसे सीमा निवार था दादी माँ हैड ऑलरेडी पहले ही वाश्ड माने धोए रहती थी, एंड प्लास्टर्ड माने रंगे रहती थी, विथ येलो चाक पीली चाक से। मेरी दादी माँ इसके पश्चात मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी, जिस लकड़ी की स्लेट को दादी माँ पहले से धो करके तैयार रखती थी और पीली खड़िया मिट्टी से, पीली चाक से उस पर पुताई भी किए रहती थी। व्हाट द केयरनेस, क्या देख रेख थी। She brought the wooden slate of the writer which was ready at every step. She had washed it as well as plastered with yellow chalk. ध्यान दीजिएगा बेटा। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, उसके बाद क्या लाती थी, ए टाइनी एक छोटी सी, अर्थन माने मिट्टी की, अर्थन माने बेटा मिट्टी की, इंक पॉट क्या लाती थी, इंक पॉट लाती थी। मेरी दादी माँ एक छोटी सी मिट्टी की स्याही की दावत लाती थी, एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग की दादी माँ क्या लाती थी भैया, कलम लाती थी। दादी माँ एक लाल रंग की कलम भी लाती थी, और कलम को लाने के बाद टाई बांध देती थी देम आल, उन सभी को, इन ए बंडल एक गट्ठर में, और उसके बाद भैया सबको एक गठरी में बांध देती थी। गट्ठर में बांधने के बाद हैंड इट टू मी, हैंड माने सौंप देती थी अर्थात हाथों में दे देती थी, इट माने इसे अर्थात गट्ठर को, मी माने मुझे अर्थात आपके लेखक को। आफ्टर टाइंग द बंडल ऑफ ऑल थिंग्स विच बिलोंग टू लर्निंग ऑफ द राइटर, द ग्रैंड मदर हैंड ओवर इट टू द राइटर, आपके लेखक को हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, आफ्टर माने बाद, ए ब्रेकफास्ट माने नाश्ता, ऑफ ए थिक माने मोटी सी, एंड साल्ट माने बासी, स्लेट माने बासी, चपाती रोटी, चपाती मोटी सी रोटी, चपाती क्या होती भैया, एक मोटी सी रोटी, एक मोटी सी रोटी, क्या भैया, एक मोटी सी रोटी, वो भी कैसी होती, स्लेट होती थी बासी, विथ ए लिटिल थोड़ा सा बटर, घी एंड शुगर और चीनी स्प्रेड ऑन इट, इस पर फैला करके, इस चपाती के ऊपर थोड़ा सा घी और चीनी को या गुड़ को फैला करके
खाने के पश्चात। फिर से देखिए, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे? ए थिक स्लैट चपाती, एक मोटी सी बासी रोटी विथ ए लिटिल बटर, जिसमें बटर लगा हुआ होता था, एंड शुगर स्पेयर्ड ऑन, जिसके ऊपर शुगर फैलाया जाता था। सी बेंट विथ मी, सी बेंट टू मी, सी माने वह अर्थात मेरी दादी माँ, बेंट माने जाती थी, टू मी मेरे साथ, सी वेंट टू स्कूल वह भी विद्यालय को, मैं गलत बोल रहा हूँ, वी वेंट टू स्कूल हम दोनों विद्यालय जाते थे। मैं तो जाता ही था, मेरे अतिरिक्त मेरी दादी माँ भी मेरी विद्यालय जाती थी। सी कैरीड वो लेकर के जाती थी, सेवरल कई, स्लेट माने बासी, चपाती माने रोटियों को, विथ हर अपने साथ, फॉर द ब्लेस्ड डॉग्स गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए मेरी दादी माँ अपने साथ कई बासी चपाती लेकर के जाती थी। She was so generous towards the creature, particularly dogs, bird and so। इनके प्रति बेटा वो बहुत ही जेनरस थी, बहुत ही दयालु थी। वह अपने साथ कई बासी रोटी लेकर के जाती थी कुत्तों को खिलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ऑलवेज हमेशा, वेंट जाती थी, टू स्कूल विद्यालय, विथ मी मेरे साथ। मेरी दादी माँ की आदत बन चुकी थी और बेटा वो हमेशा मेरे साथ अर्थात अपने लेखक के साथ विद्यालय जाती थी। इट वॉज द हैबिट ऑफ द ग्रैंड मदर दैट शी वेंट ऑलवेज विद द राइटर टू द स्कूल। क्यों जाती थी? कारण बता रहे हैं। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, द स्कूल माने विद्यालय, वाज अटैच्ड माने जुड़ा हुआ था, विद टेम्पल माने मंदिर के साथ, क्योंकि जो विद्यालय था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। द रीजन वाज क्लियर दैट द स्कूल वाज अटैच्ड द टेम्पल, आपका लेखक विद्यालय में पढ़ता था और दादी माँ मंदिर में अपने मंत्रों का उच्चारण करती थी, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी। एक पंथ दो काज बालक विद्यालय में पढ़ लेता था, दादी माँ ईश्वर की स्तुतियां कर लेती थी। कितना अच्छा और कितना सुहावना था। आइए देखते हैं आगे। द प्रीस्ट पुजारी ताट सिखाते थे अस हमें अल्फाबेट, वर्णमाला एंड मॉर्निंग प्रेयर। हमारे विद्यालय में जो प्रीस्ट थे, हमारे विद्यालय के जो पुजारी थे, हमारे विद्यालय के जो अध्यापक थे, वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर ऑफ द स्कूल ऑफ द राइटर गिव द लर्निंग ऑफ प्रेयर एज वेल एज द लर्निंग ऑफ अल्फाबेट। वाइल जबकि, वाइल जिस समय, द चिल्ड्रेन बच्चे, सेट माने बैठे होते थे, इन रो माने कतार से, ऑन आइदर साइड माने प्रत्येक तरफ, ऑफ द बारांदा बारांदे के, सिंगिंग माने गाते हुए, द अल्फाबेट माने अल्फाबेट को, और अथवा प्रेयर माने प्रेयर को, इन ए कोरस माने समूह में। जिस समय बच्चे समूह में वर्णमाला या सुबह की प्रार्थना को गाते हुए बरामदे के दोनों तरफ बैठे हुए होते थे। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, सेट माने बैठ जाती थी, इनसाइड माने अंदर, रीडिंग माने पढ़ने के लिए, द स्क्रिप्चर माने धर्म ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी। When we had both finished, when जब भी माने हम अर्थात मैं और मेरी दादी माँ दोनों, फिनिश्ड माने पूरा कर देते थे, जब हम दोनों अपने इस अध्ययन का कार्य को समाप्त कर देते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ साथ वापस चले आते थे। आफ्टर फिनिशिंग द लेसन, बोथ द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर केम बैक होम, घर को वापस आते थे। दिस टाइम इस समय, द ब्लेस्ड डॉग गांव के कुत्ते, वुड मीट माने मिलते थे, अस हमें, एट द टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। क्लियर हुआ?
इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द विलेज डॉग्स मेट देम ऑन द गेट ऑफ टेम्पल। दे फॉलोड, वे पीछे पीछे आते थे आसमाने हमारे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रोलिंग माने गुर्राते हुए, फाइटिंग माने लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे थे, फॉर द चपातीस, रोटियों के लिए। वे कुत्ते उन रोटियों के लिए हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक गुर्राते हुए और दौड़ते हुए आते थे। बी थ्रू टू देम, वे रोटियां जो हम उनके पास फेंकते थे। द चपाती विच वर थ्रोन बाय द writer and her grandmother, the dogs were fighting and growling on them. They also followed them to their home. उनके घर तक वे लोग पीछे 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 गुर्राते हुए भौंकते हुए आते थे रोटियों के लिए। When my parents were comfortably settled in the city, आगे की कहानी को सुनिएगा। When, जब, माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता अर्थात लेखक के माता पिता, कंफर्टेबली माने आराम से, सेटल्ड, इन माने बस गए, द सिटी माने शहर में। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, समय के साथ साथ मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए, और जब शहर में बस गए, दे सेंट फॉर अस, दे माने उन्होंने, सेंट फॉर माने बुला लिया, अस माने हमें, उन्होंने हमें भी बुला लिया। समय बीतने के साथ साथ लेखक के मम्मी पापा जब शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने लेखक को भी वहां पर क्या किया, बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, दैट जो, वाज था, ए टर्निंग पॉइंट माने निर्णायक समय, निर्णायक स्थान, निर्णायक क्षण, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। प्यारे बच्चों, मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, गांव को छोड़ करके माता पिता के साथ रहने के लिए शहर में जाने का समय ही लेखक और लेखक की दादी माँ के बीच का निर्णायक क्षण था। इट वाज वेरी टर्निंग पॉइंट बिटवीन द राइटर and his grandmother when they went to live in city with the parents. Although she shared the same room, although यद्यपि, सी माने वह अर्थात मेरी दादी माँ, शेयर्ड माने रहती थी साथ साथ, द सेम रूम एक ही कमरे में, यद्यपि हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, कामा का मतलब है फिर भी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर, ज़्यादा नहीं, के आती थी टू स्कूल माने विद्यालय को, विथ मी, मेरे साथ। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी। प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं कि पहले गांव में दादी माँ विद्यालय जाया करती थी, लेकिन अब शहर में दोनों एक ही कमरे में तो रहते थे, लेकिन दादी माँ विद्यालय नहीं जाती थी। अंडरस्टैंड? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। आई मीन्स मैं यूज टू गो जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल एक इंग्लिश विद्यालय में, इन ए मोटर बस एक मोटर बस में। लेखक अब अपने विद्यालय जाने के लिए एक मोटर बस से जाता था, और वह विद्यालय एक अंग्रेजी विद्यालय था। वह भारतीय विद्यालय नहीं था जहाँ पर भारतीय शिक्षा दी जाए, बल्कि वह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया विद्यालय था, जहाँ पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षण कार्य होता था। There were no dogs in the street. There were means थे, no नहीं, dogs माने कुत्ते, in the street माने गलियों में। बेटा, वहाँ शहर की गलियों में कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding, सी माने वार था, दादी माँ, took to feeding माने खिलाया करती थी, स्पैरोस माने गौरय या पंछी को, इन द कोर्टयार्ड माने आंगन में, आप आवर हमारे सिटी हाउस शहर के घर में, हमारे शहर के घर के आंगन में
मेरी दादी माँ गौरैया पंछी को खिलाया करती थी। अंडरस्टैंड? कितना प्यारा है। गांव के कुत्ते छूट गए तो शहर की चिड़ियों को दादी माँ ने खिलाना प्रारंभ कर दिया। आइए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, एज जैसे जैसे, द ईयर्स माने वर्ष अर्थात समय, रोल्ड बाई माने गुजरता गया, बी सा लेस ऑफ ईच अदर, बी माने हम अर्थात लेखक और लेखक की दादी माँ, सा माने मिलते थे, लेस माने कम, ऑफ ईच अदर एक दूसरे से, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिला करते थे। With the passage of time, the writer and his grandmother did not meet more. दादी माँ और दादी माँ का नाती दोनों नहीं मिलते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time कुछ समय से या कुछ समय तक, सी माने वह अर्थात मेरी दादी माँ, कंटिन्यूड माने लगातार, टू वेकअप माने जगाती थी, मी माने मुझे, कुछ समय तक तो मेरी दादी माँ मुझे कंटिन्यू जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार किया करती थी। बेटा कुछ समय दादी माँ अपनी पुरानी हैबिट के अनुसार आपके लेखक को जगाने का कार्य करती थी और विद्यालय के लिए तैयार करने का भी कार्य करती थी। It was also the habit of the grandmother that she wake the writer up and get ready for school him. When I came back, जब मैं वापस आता था अर्थात जब आपका लेखक विद्यालय से वापस आता था, he would ask me, he माने वह अर्थात दादी माँ, would ask माने पूछती थी, मी माने मुझसे, मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी कि विद्यालय में क्या पढ़ाया गया। What the teacher had taught me, what माने क्या, the teacher अध्यापक ने had taught माने सिखाया है, मी माने मुझे, मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने मुझको क्या सिखाया है। I would tell her, I मीन्स मैं, would tell माने बताता था, हर माने उन्हें, मैं अर्थात आपका लेखक दादी माँ को बताता था, क्या बताता था, इंग्लिश वर्ड, हम लोगों को अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ाया गया है। जब दादी माँ पूछती थी कि बच्चा स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, तो आपका लेखक दादी माँ को बताता था कि दादी माँ अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ाया गया है, एंड लिटिल थिंग्स और थोड़ी बातें ऑफ वेस्टर्न साइंस पाश्चात्य विज्ञान के बारे में बताई गई हैं, एंड लर्निंग और शिक्षण, थोड़ी सी बात पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षण के बारे में भी सिखाया गया है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को बताया गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताया गया है। एंड द वर्ल्ड और संसार, बीइंग राउंड, गोल होने के लिए बताया गया है, etc एक्सेट्रा आदि। मैं अपनी दादी माँ को बताता था कि हे दादी माँ, विद्यालय में हमको अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ाया गया है, थोड़ी बातें पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षण के बारे में बताई गई हैं, और ग्रेविटी के सिद्धांत को बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताया गया है, ये भी बताया गया है कि पृथ्वी गोल है, आदि चीजों का शिक्षण कार्य किया गया। इस तथ्य को सुन करके दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस माने यह अर्थात मेरा ये जवाब, मेड कर देता था, हर माने उन्हें अर्थात दादी माँ को, अनहैप्पी माने दुखी, मेरा ये जवाब मेरी दादी माँ को दुखी कर देता था। आफ्टर हियरिंग द रिप्लाई ऑफ द राइटर दैट ही हैड बीन taught English word something about Western science and learning something about the gravity, law of gravity, about Archimedes principle and the world being round.
द ग्रैंड मदर बिकम अनहैप्पी, दादी माँ दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्यों हो जाती थी बेटा? क्योंकि सी माने वार्तात मेरी दादी माँ कुट सकती थी, नॉट नहीं हेल्प सहायता करना, मी मेरी इन माई लेसन मेरे पाठों में, क्योंकि वह मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। दादी माँ को धर्म ग्रंथ आता था, ईश्वर की कहानियां आती थी, उन्हें अंग्रेजी के शब्द नहीं आते थे, सिद्धांत नहीं आते थे, ज्ञान विज्ञान पाश्चात्य का ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि दादी माँ लेखक की सहायता नहीं कर सकती थी। द ग्रैंड मदर वॉज अनेबल टू हेल्प द राइटर इन हिज लेसन बिकॉज शी न्यू अबाउट द स्क्रिप्चर्स एज वेल एज द इंडियन लैंग्वेज and Indian culture. She was ignorant about the Western learning and science and law of gravity as well as the principle of Archimedes. So she became unhappy. यही कारण था बेटा कि वो दुखी हो जाती थी। She could not help me with my lesson. हम ले क्योंकि दादी माँ शी कुड नॉट हेल्प, वह सहायता नहीं कर सकती थी, मी मेरी विथ माई लेसन मेरे पाठों में मेरी दादी माँ सहायता नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे थॉट एट इंग्लिश स्कूल, शी माने वह अर्थात दादी माँ डिड नॉट नहीं बिलीव माने विश्वास करती थी, मेरी दादी माँ विश्वास नहीं करती थी, द थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में, दे माने वे लोग, ताट माने सिखाते थे, एट इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी विद्यालय में। बेटा अंग्रेजी विद्यालय के अध्यापक जो बच्चों को सिखाते थे उस पर दादी माँ विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रीज और दुखी हो जाती थी, दैट की दियर वाज मीन्स था, नो नहीं टीचिंग माने अध्ययन कार्य, अबाउट गॉड ईश्वर के बारे में, एंड स्क्रिप्चर माने धर्म ग्रंथों के बारे में। इस तथ्य को सोच करके दादी माँ दुखी हो जाती थी कि उन अंग्रेजी विद्यालयों में न तो ईश्वर के बारे में अध्ययन कराया जाता है और न ही किसी प्रकार से धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। वन डे आई अनाउंस्ड, वन डे माने एक दिन, आई मीन्स मैं अर्थात आपका लेखक, अनाउंस्ड माने घोषणा किया अर्थात बताया, एक दिन मैंने अर्थात आपके लेखक ने अपनी दादी माँ को बताया, दैट की भी हम बर बीइंग गिवन माने दिया गया अर्थात सिखाया गया, म्यूजिक माने संगीत का, लेसन माने पाठ, उन्होंने बताया कि मुझे संगीत के पाठों का अध्ययन कराया गया अर्थात हमें संगीत के बारे में बताया गया। She was very disturbed hearing the announcement of the writer that they had learned about the music. The grandmother was very disturbed because she thought that it is not the subject of a gentle people, not a civilized people, but also देखो जरा, to her उनके अनुसार म्यूजिक संगीत had lived association, बेटा lived माने होता कामुकता, एसोसिएशन माने संबंध रखना, मेरी दादी माँ का मतलब था कि संगीत का संबंध कामुकता से था अर्थात स्त्री पुरुषों को रिझाने के लिए संगीत प्रस्तुत किए जाते थे। इट वाज मोनोपाली, इट माने इसका, वास्ता मोनोपालू माने एकाधिकृत, जो संगीत था बेटा वो एक अधिकृत था, आप द हरलॉट्स माने बेश्याएं, एंड बेगर्स माने भिखारी। लेखक की दादी माँ के अनुसार संगीत पर भिखारी और बेश्याओं का एक अधिकार था, बेश्याएं और भिखारी ही संगीत का प्रयोग किया करते थे। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फ्लॉक, या जेंटल लोगों का विषय नहीं था।
सी सेड नथिंग, सी माने वार था दादी माँ सेड कहती थी, नथिंग माने कुछ भी नहीं। हालांकि दादी माँ कुछ भी नहीं कहती थी, बट हर साइलेंस लेकिन उसकी चुप्पी, मीन्स माने मतलब रखती थी, डिसअप्रूवल माने अस्वीकृति से, लेकिन दादी माँ चुप रहती थी और मेरी दादी माँ की वो चुप्पी असहमति व्यक्त करती थी। सी रेयरली, तब से वह कभी कभी टाक्ड माने बात करती थी, मुझसे। आफ्टर दैट, उसके पश्चात बेटा, उसके पश्चात मेरी दादी माँ मुझसे मुश्किल से बात किया करती थी। उसके बाद लेखक की दादी माँ लेखक से मुश्किल से बात किया करती थी। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हम लोग इस लेसन को समाप्त करते हैं। मी आफ्टर दैट, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों पढ़िए और सबको विद्यालय में एडमिशन के लिए सूचना दीजिए, एकदम कंटिन्यू हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।